उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आयोजित सहकारिता मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों, समूहों और संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिला स्वयं सहायता समूहों व कृषि यंत्रों के लिए चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए एक व्यापक मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। राज्य सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सहकारिता मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि 7 दिवसीय मेले में विभिन्न सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और हमारे किसान भाइयों के द्वारा उत्पाद जो बनाए जाते हैं उन सभी को यहाँ पर मंच और उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही हमारे किसान भाई बहनों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हुए रोजगार मेले के आयोजन द्वारा विभिन्न संस्थानों में हमारे 40 युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये मेला सहकारिता की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करेगा और अधिक मजबूत बनाएगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको एक बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत कहा गया है जिसमें सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का सिद्धांत भी है और सहकारिता का आधार भी है। आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को उसके तय समय पर पूरा किया जा सके। आज जब पूरा विश्व सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय संकटों से, अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एकजुट होकर इन समस्याओं का सामूहिक समाधान खोजें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का सफल आयोजन किया। उन्होंने इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन पद्धति है। प्राचीन काल में सहकारिता की भावना हमें वसुधैव कुटुंबकम के महान सिद्धांत से स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जो समस्त मानवता को एक परिवार मानकर सहयोग और सौहार्द की शिक्षा प्रदान करता है। सहकारिता का मूल उद्देश्य केवल स्पर्धा नहीं है, बल्कि सहयोग और सहकार की भावना को बढ़ाना है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है
बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारियां समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे हमारे किसान ऑनलाइन सुविधा से जुड़कर इनका लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य कर रही हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम